पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर से हम आपको अपडेट रख रहे हैं और जिस तरीके से पंचायत चुनाव में टीएमसी की जीत हुई है, ममता बनर्जी जश्न में डूबी हुई है, लेकिन इन सब के बीच कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने प्रचंड जीत इस पंचायत चुनाव में हासिल की है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंचायत चुनाव में भले ही खून खराबे और हिंसा के दम पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन बीजेपी ने भी कई जगहों पर काफी अच्छा प्रदर्शन इन चुनाव में किया है। बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें इजाफा हुआ है। टीएमसी इसे अपनी बड़ी जीत कह रही है, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि हिंसा के दम पर टीएमसी ने पंचायत चुनाव जीता है। लेकिन बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, जिस तरीके से सीपीआईएम हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि एक वक्त पर इन दोनों ही पार्टियों का दबदबा जो है वो पश्चिम बंगाल में था, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें पछाड़ दिया है। और अगर पश्चिम बंगाल में कोई ममता बनर्जी को टक्कर दे रहा है तो वो है बीजेपी। आपको ये बता दें कि जो चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए हैं उसमें खूब हिंसा देखने को मिली। हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, लेकिन उन सब के बीच कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखने वाली हूं। क्योंकि बात पंचायत चुनाव की हो रही है, नतीजों की हो रही है, तो जाहिर तौर पर ये आंकड़े जानने भी बेहद जरूरी हैं। आप जो स्क्रीन पर ये तमाम आंकड़े देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें ग्राम पंचायत में कितनी सीटें हैं। और ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, चूंकि ग्राम पंचायत समिति और अदर जो सीटें हैं उन पर चुनाव हुए हैं, लेकिन बात अगर ग्राम पंचायत की जाए तो ग्राम पंचायत में जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिले हैं, चाहे कूच बिहार हो, हुगली हो, औरा हो, ये तमाम जिले हैं और इन जिलों में कितनी सीटें हैं ये तमाम आंकड़े आप देख रहे हैं। फिलहाल बात अगर ग्राम पंचायत की टोटल सीट की जाए, यानी कुल सीट कितनी है, तो ये है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में ग्राम पंचायत की कुल सीटें जो है वो 63,229 हैं। ये ग्राम पंचायत की सीटें हैं और इनमें से बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी? इनमें से बीजेपी 38,475 सीटों पर चुनाव लड़ी। बीजेपी जो चुनाव लड़ी उसका आंकड़ा है 38,475। तो ये आंकड़ा है दरअसल बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी। लेकिन वहीं सीपीआईएम 35,411, कांग्रेस पार्टी 11,774। बात अगर टीएमसी की जाए तो टीएमसी जो है वो 61,591 सीटों पर ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ी है। यानी फर्क आप देख सकते हैं कि बीजेपी जहां 38,475 पर चुनाव लड़ी, तो वहीं टीएमसी सबसे ज्यादा सीटें 61,591 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ी है। और इसके बावजूद जो जीत है वो टीएमसी अपनी बहुत बड़ी जीत जो है वो पश्चिम बंगाल में मान रही है। आपको बताएंगे कि कितनी सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई हैं, कितनी सीटें टीएमसी के खाते में गई हैं, क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ा है। तो ये है ग्राम पंचायत की सीटें। अब बात करते हैं जो समिति की सीट है, यानी पंचायत समिति का भी चुनाव ग्राम पंचायत के साथ हुआ है। और उसमें अगर बात की जाए तो आपको ये बता दें कि कुल जो सीटें हैं वो 9,730 सीटें हैं। ये सीटों का आंकड़ा है, जिसमें से बीजेपी 7,032 सीटों पर, ये बीजेपी का आंकड़ा है, 7,032 सीटों पर चुनाव लड़ी है। टीएमसी की अगर बात की जाए, चूंकि मुकाबला इन दोनों के बीच ही था, तो ऐसे में हम बीजेपी और टीएमसी की बात कर रहे हैं। वो 9,419 ये टीएमसी
जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने कम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, उसके बावजूद बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। लगभग 23% जो है वो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर बात सीपीआईएम की जाए तो 6,752 और वहीं कांग्रेस 2,197 सीटों पर चुनाव लड़ी। इसके अलावा समिति के अलावा जो चुनाव हुए हैं वो जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। और जिला परिषद में कितनी सीटें थी? जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं उसमें आपको ये बता दें कि 928 सीटें थी कुल पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की। जो जिला परिषद की सीटें थी वो 928 थी। उसमें से बीजेपी 897 पर चुनाव लड़ी। ये बीजेपी की सीट्स हैं जिनमें चुनाव बीजेपी लड़ी है। इसके अलावा 747 पर सीपीआईएम और 664 पर कांग्रेस पार्टी। और बात अगर तृणमूल कांग्रेस की जाए तो 928 यानी टोटल सीटों पर जो है तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये तो रही सीटों की बात कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो वहां कम सीटों पर चुनाव लड़ी है। बावजूद इसके बीजेपी ने अपने वोटिंग परसेंटेज में इजाफा किया है। नंदीग्राम, बीरभूम, कई जिले ऐसे हैं जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ है, उनकी पार्टी का गढ़ है, लेकिन वहां भी बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी को मात दी है, उनके उम्मीदवारों को मात दी है। यानी कुल मिलाकर अगर सीटों की संख्या की बात की जाए तो तमाम जो समिति की और साथ ही जिला परिषद की और पंचायत की जो सीटें हैं वो 74,000 से ज्यादा सीटें हैं। वो जो टोटल सीटें हैं वो 74,000 से ज्यादा सीटें हैं। और इन 74,000 में से बात अगर ग्राम पंचायत सीटों की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 63,229 सीटें हैं। वहीं पंचायत समिति की जो सीटें हैं वो 9,000 कुछ सीटें हैं। और वहीं जिला परिषद की सीटें जो हैं वो 928 सीटें हैं। तो ये है कुल सीट। और कुल सीट में से बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आई हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल ये आंकड़ा है, आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी की सीट है वो फिलहाल 9700 सीटें हैं, यानी 9,700। और अभी भी कई हजार सीटें ऐसी हैं जहां पर लगातार जो है वोटिंग जो प्रक्रिया है यानी मतगणना जो है वो जारी है, जहां वोटों की गिनती हो रही है। अभी भी माना यही जा रहा है कि कई और सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आएंगी। लेकिन हम बात यहाँ टीएमसी की नहीं बल्कि बीजेपी के ग्राफ की कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो या फिर अब जो है पंचायत का चुनाव हो, क्योंकि बीजेपी एक कॉम्पिटिटर के तौर पर जो है टीएमसी के साथ रही है। और अब मुकाबला जो है आने वाले वक्त में वो बीजेपी और साथ ही टीएमसी के बीच ही देखने को मिलने वाला है। इसलिए हम बात जो है यहाँ बीजेपी की कर रहे हैं। तो ऋषि बाकरी ने अपने ट्वीट में ये जानकारी दी है कि कितनी सीटें जो हैं 2018 में जीती थी। तो 5,779 सीट जो हैं वो उन्होंने 2018 में जीती। लेकिन उसके बाद अब 2023 में चूंकि ये पंचायत चुनाव हुए हैं, इसमें 9700 सीटें जो हैं वो अभी फिलहाल बीजेपी के खाते में हैं। यानी अगर परसेंटेज का जिक्र किया जाए, सीटों का परसेंटेज का जिक्र किया जाए तो 68% जो है वो जीत में इजाफा हुआ है सीटों के हिसाब से। अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े भी हमारे सामने हैं। तो ये है वोटिंग परसेंटेज कि आखिर किसे कितना परसेंट वोट अभी तक फिलहाल मिला है। तो जो लोकल चैनल हैं पश्चिम बंगाल के, वो ये बता रहे हैं कि 23% जो वोट है वो फिलहाल बीजेपी को मिल रहा है इस पंचायत चुनाव में। तमाम आंकड़े हैं, 2008 का आंकड़ा है, 2013 का आंकड़ा है, 2018 का भी आंकड़ा है। और इसमें ये तो साफ है कि टीएमसी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शासन कर रही है, हालांकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो बद से बदतर है। वहां बीजेपी के लोगों को डराया जा रहा है और वहां उनसे टीएमसी के लिए वोट डालने पर मजबूर किया गया।
कानून व्यवस्था किस तरीके से धराशायी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वहां चुनाव होते हैं तो वहां बैलेट बॉक्स को लेकर तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो फरार हो जाते हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था। और उसके बाद मतदान जो है वो दोबारा करवाना पड़ता है उन सीटों पर। तो ये सिर्फ पंचायत चुनाव की तस्वीर नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं। लेकिन अभी ये वोटिंग परसेंटेज है, 2008 में टीएमसी को 25% वोट मिला, तब वहां लेफ्ट का दबदबा था, यानी सीपीआईएम का दबदबा था, और कांग्रेस पार्टी को 16% वोट था। उसके बाद तस्वीर बदलती है 2013 में, और टीएमसी को मिलता है पंचायत चुनाव में 45% वोट। वहीं लेफ्ट के खाते में जाता है 36% और कांग्रेस के खाते में जाता है 13% वोट। इसके बाद 2018 में ममता बनर्जी की पार्टी को मिलता है 61% वोट, बीजेपी 20%। लेफ्ट को बड़ा झटका 2018 में लगता हुआ, और 12% पर लेफ्ट जो है वो आ जाता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 4%। लेकिन अब बात अगर 2023 की जाए तो बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में सीधा सीधा यहां पर 3% का इजाफा होता दिखाई दे रहा है। यानी अगर कोई पश्चिम बंगाल में मौजूदा वक्त में टीएमसी को टक्कर दे रहा है, अगर ममता बनर्जी को कोई हरा रहा है, तो वो है बीजेपी। और ये भी देखने को मिला है कि जब से बीजेपी का दबदबा पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने वहां बीजेपी को मात देने के लिए, वहां उनके लीडर्स को डराने और धमकाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का फुल इस्तेमाल किया है। पश्चिम बंगाल पुलिस का फुल इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से वहां हिंसा भड़की है, जिस तरीके से वहां कार्यकर्ताओं को मारा गया है, जिस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं। हालांकि हाई कोर्ट की भी काफी सख्त टिप्पणी इस पर सामने आई। उन्होंने हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग जो है राज्य का, उसको भी फटकार लगाई और ये पूछा कि हम अगर कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हिंसा रोकी जानी चाहिए, तो फिर ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही है। आखिर जब चुनाव होते हैं, यही तस्वीर हर चुनाव में नजर क्यों आती है। ये सिर्फ तस्वीर इस चुनाव की नहीं है। चुनाव का हम जब जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में भी लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो पश्चिम बंगाल में हुई थी। और अभी अगर इन पंचायत चुनाव में मौत का आंकड़ा देखा जाए तो ये तस्वीर, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ नुकसान हुआ है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी मारा गया है, उनकी भी हत्याएं हुई हैं। ये पूरी लिस्ट मेरे सामने है और जगह आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वारदातें हुई हैं, जहां सीपीआईएम, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और टीएमसी, इन चारों ही पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक आमने सामने थे। साजिश और षड्यंत्र के तहत तमाम घटनाएं हुई हैं। फिर चाहे बात जो है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों की जाए, जो तमाम ग्रामीण इलाके हैं खासतौर पर अलग अलग जिलों के, उनमें ये घटनाएं हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी, तमाम टीएमसी और साथ ही सीपीआईएम, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी हत्याएं हुई हैं, उसकी ये पूरी लिस्ट है। और इन चुनावों में कितने लोगों की जान गई है, ये आप लिस्ट देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा टीएमसी के लोग मारे गए हैं 22, और बीजेपी के 8 कार्यकर्ता मारे गए हैं, सीपीआईएम 6, कांग्रेस 4, आईएसएफ 1, इंडिपेंडेंट 2। तो यानी हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं वहां हुई हैं। जो कुछ भी हो रहा है, तस्वीर डरावनी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या मूक दर्शक बनी हुई है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। क्या ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिस तरीके के आरोप राज्यपाल जो है वहां के पश्चिम बंगाल के, उनकी तरफ से भी लगाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी का आरोप ये है कि चुनाव में तमाम लोगों को डराने और धमकाने के लिए, ताकि उनके पक्ष में वोट जाए, टीएमसी, ममता बनर्जी की सरकार फुल जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश देती है कि गुंडागर्दी करो, हिंसाएं करो, लोगों के घर जला दो, लोगों को मार दो, और इस तरीके से एक वोट बैंक जो है वो हासिल किया जाए। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल हमेशा उठा है। सिर्फ ये चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव में तो जब रिजल्ट सामने आ गया और रिजल्ट के बाद टीएमसी जीत गई, लेकिन नंदीग्राम जैसी जगह पर जहां ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं और अगर वो हार जाती हैं, तो वहां पर जिस तरीके
तरीके की हिंसा होती है, जो तस्वीरें सामने आती हैं वो हैरान करने वाली हैं। तो कुल मिलाकर ये फिलहाल तस्वीर है जो कि पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच जहां ममता बनर्जी जश्न में डूबी हुई हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि टोटल जो 70,000 से ऊपर सीटें थी, वहां पर तमाम सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी, टीएमसी सारी सीटों पर चुनाव लड़ी, तब जाकर उनका ये वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन बीजेपी भी कुछ सीटों पर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई, जहां टीएमसी का गढ़ था वहां पर मात दी। और इस तरीके से एक बार फिर से जैसा कि बीजेपी कह रही है कि गुंडागर्दी और अपनी कहीं ना कहीं बहुलता के दम पर ममता बनर्जी ने ये चुनाव जीता है। फिलहाल आपकी पश्चिम बंगाल के चुनावों पर क्या राय है, रिजल्ट पर आप क्या कहेंगे, जो हिंसा हुई है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।